गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देव नारायण एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं करंट अफेयर्स में, जो कि अपॉइंटमेंट्स, जो कि जितने भी अभी भारत में नए लेटेस्ट जो भी अपॉइंट्स हुए हैं, है ना, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपको पिछले वीडियो जो मई का करंट अफेयर्स था उसका मैंने बेहतरीन एनालिसिस करा दिया है, तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आप ज़रूर देखना, आप मत सोचना, हल्के में मत ले लेना कि यार क्या ही सब पढ़ा रहा है ना। तो गाइस चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो भाई कौन है, सब लोग जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भारत की जो प्रेसिडेंट बनी है, जो कि राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर की बनी है, 15वें नंबर की बनी है। ठीक है, तो भारत की एक राष्ट्रपति होंगे, किस आर्टिकल में, 52 में है। भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होगी, किस में है, तो 53 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे, इलेक्टोरल मतलब कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें होते हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं भी होते हैं, बट उसके बाद आपको विधानसभा के भी जो कि आपको दिल्ली और पुदुचेरी दो जगह के विधानसभा को भी शामिल किया गया था। किस संविधान, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये प्रोविज़न किया गया था, या मतलब लाया गया था कि अब दिल्ली और जो पुदुचेरी वो भी शामिल हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ तो बताइएगा, 70वां संविधान संशोधन में लाया गया था क्या, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 55 में क्या बोला गया कि चुनावों की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, याद रखिएगा। ये भी हम लोग उसको थोड़ी चुनाव देते हैं, वोट करते हैं। तो कौन वोट करता है, हम लोग किसको वोट करते हैं, हम लोग MP MLA को वोट करते हैं, वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ वोट करते हैं ना। तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली चुनाव हो गया। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई बताइएंगे आप लोग, 5 वर्ष होता है। कितना होता है भाई साहब, 5 साल होता है। कितना साल होता है, 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना, 5 वर्ष। ठीक है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 56 में है, याद रखिएगा। आर्टिकल 57 में क्या कहा गया है कि क्वालिफिकेशंस बताया गया, मतलब क्या क्या राष्ट्रपति हो, भारत का राष्ट्रपति हो, 35 साल उम्र होना चाहिए, पागल दिवालिया ना होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे ना होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ का उल्लेख किया गया है ना। 60 में क्या है, राष्ट्रपति का ओथ। तो राष्ट्रपति का ओथ किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, 60 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, संसद में लगाया जाता है, याद रखिएगा, संसद में लगाया जाता है, जो कि लोकसभा राज्यसभा में होता है। और 2/3 मेंबर जो होते हैं संसद में प्रेजेंट, वो अगर ये साइन कर दें, पास हो जाएगा वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर जो संसद में होगा कि राष्ट्रपति को हटाना है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति को जिस दिन हटाया जाएगा उस दिन से ही, या मतलब जिस दिन महाभियोग सिद्ध हो जाएगा उस दिन से ही राष्ट्रपति को पद छोड़ना होता है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकती है, याद रखिएगा। तो हम लोग राष्ट्रपति पे आ गए। उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति को ना जगदीप धनखड़ जी बने हैं। जगदीप धनखड़ बहुत दिन से हैं, 14वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा 64 में। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो सेशन का काम कितने महीने 6 महीने तक कर सकते हैं ना। 6 महीने तक जो होते हैं वो जो है उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के अगर मतलब राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे, मतलब अगर राष्ट्रपति मानिए अगर किसी कारणवश कहीं का मतलब भारत में जैसे डेथ हो गया हो या किसी कारणवश इलेक्शन ना हो पाया हो, तो नहीं होंगे राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति का काम कर सकता है। कितना दिन कर सकता है ये भी याद रखिएगा। तो हाईएस्ट जो होगा वो कितना दिन होगा, तो 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, प्रधानमंत्री भारत के कौन बने, तो जगदीप नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति का एक और थोड़ा बचा हुआ आर्टिकल 66 आर्टिकल जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है, 67 कार्यकाल से संबंधित है, उसका 68 कौन योग्यता से संबंधित है, और 69 ओथ से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति का समझ गए कि आर्टिकल कौन कौन से में क्या है। 63 में उपराष्ट्रपति होंगे, 64 में राज्यपाल के राज्यसभा के सभापति होंगे, 65 में कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के नहीं होने पर राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। और उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन करेगा, तो ये करेंगे आपको CJI ऑफ इंडिया। वो नहीं होगा तो कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बने, भारत के
मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में कौन बन गए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? तो BR गवई बने। कितने नंबर के बने? 52वें नंबर के बने। तो 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तो आपको BR गवई बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है अपॉइंटमेंट की जाती थी? 124 के 2 के तहत। 124 के 2 के तहत आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को जो अपॉइंटमेंट की जाती है, और हटाई किस आर्टिकल से? 124 के 4 के तहत हटा दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का भी आर्टिकल है, सॉरी मैं छूट गया यहाँ, कि मंत्री परिषद होगा। 74 आर्टिकल में क्या लिखा है कि मंत्री परिषद होगा, तो किस आर्टिकल में? 74 में होगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति के सलाह के लिए होगा। तो प्रधानमंत्री में कि 74 आर्टिकल में क्या है कि मंत्री परिषद होगा, जो मंत्री के सलाह के लिए हो। किस आर्टिकल में? 74 में। 75 में क्या है भाई? 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 75 में। 78 में कि राष्ट्रपति को मतलब कोई भी जैसे कार्य होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी देंगे। किस आर्टिकल में? 78 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश मैंने बता दिया BR गवई बने, 52वें नंबर के बने। मैंने ये भी बता दिया कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी भी जज को नियुक्त करना होता है, अपॉइंट करना होता है, तो 124 के 2 के तहत आर्टिकल के होता है, 124 क्लॉज के तहत जो होता है उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में महान्यायवादी कौन बने? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो R वेंकट रमनी, जो कि 16वें नंबर के हैं, बहुत दिन से हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके जो आपको अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पता है इसको कैसे याद किए थे हम लोग? प्रकाश श्रीवास्तव। तो हरित मतलब क्या? ग्रीन। अरे भाई ग्रीन रहेगा तो उसको क्या चाहिए होता है? मतलब ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? प्रकाश। तो यहाँ देखिए प्रकाश है ना, यहाँ प्रकाश, तो प्रकाश श्रीवास्तव, और यहाँ हरित, याद रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो इसकी स्थापना कब होती है? 2010 में होती है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्थापना 2010 में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है यहाँ पे आपको इसके चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बने गए? तो लोकसभा के स्पीकर अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के स्पीकर, आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो लोकसभा के नए स्पीकर बनते हैं ना, तो अभी बने हैं कौन? ओम बिरला बन गए। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में लिखा है? तो 93 का के आर्टिकल में है कि लोकसभा के एक स्पीकर होंगे। किस आर्टिकल में? 93 आर्टिकल में है, और 94 आर्टिकल में उनको हटाए जाने से संबंधित है। 93 आर्टिकल में क्या है? लोकसभा के स्पीकर होंगे, लोकसभा के स्पीकर को हटाया जाएगा, 94 में है। उसके बाद पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? गणेश मावलंकर थे। गणेश मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे, उनको हटाया जाएगा 94 आर्टिकल 93 के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है, उनको ओथ नहीं दिलाया जाता, मतलब चुनाव के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, MP होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसलिए इनको ओथ नहीं दिलाया जाता। उसके बाद याद रखिएगा नेता विपक्ष कौन बन गए? लोकसभा के नेता विपक्ष कौन बन गए? तो अभी हाल ही में राहुल गांधी बने थे, राहुल गांधी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है भारत के, वो कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार। अरे ज्ञान होगा तभी तो तुम मुखिया बनोगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गया है? तो ज्ञानेश कुमार बन गया। और ज्ञानेश कुमार किस आर्टिकल के आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है? तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होती है। तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में उल्लिखित है? 324 से 329 है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका कार्यकाल क्या होता है? 6 से 65 वर्ष, ठीक है, 6 साल से लेके 65 वर्ष तक अगर उनकी कार्यकाल होती है। किनकी? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अभी हाल ही में कौन बन गए? ज्ञानेश कुमार बन गए इससे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखिएगा, कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि
कुछ चुनाव आयुक्त भी अभी 2 नियुक्त हुए हैं, जैसे विवेक जोशी चुनाव आयुक्त से इलेक्शन कमीशन बने हैं और सुखबीर सिंधु बने हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के कौन बन गए? कैग। तो कैग जो बन गए संजय मूर्ति बन गए। कितने क्रम के बन गए? 15वें नंबर के बन गए। कितने क्रम के? 15वें नंबर के बन गए हैं। और ये जो है आपको किस आर्टिकल में उल्लिखित है? तो आर्टिकल 148 में कैग का उल्लिखित है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। कैग की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। और कैग का काम क्या होता है कि सरकार की जो विधि लेखा को देखता है, मतलब जो भी विधि से संबंधित जो भी मतलब वित्तीय लेखा जोखा रखता है, याद रखिए कैग देखता है ना। कैग का काम मुख्य रूप से यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि सर्वोच्च सेनापति जो, जैसे कि जो आपको आर्म फोर्सेस होती है ना, जैसे तीनों सेनाएं हैं, ये मतलब हमारा नेवी है, हमारा एयर फोर्स है, हमारा आर्मी है, तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति महोदय होती हैं, आप लोगों को याद रखना है। और अभी हाल ही में नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। कितनेवें नंबर के? 26वें नंबर के बने हैं। उसके बाद आपको वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने? अमरप्रीत सिंह बने और 28 नंबर। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए वायुसेना, क्योंकि अभी आप न्यूज़ में होंगे, कल परसों कुछ एक घटना घटी है कि उन्होंने बताया था कि जो भी मतलब एयरक्राफ्ट है उनको टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट हो गया अब, और ये क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी बहुत दिनों से हैं। सबसे पहले कौन थे? तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा सबसे पहले कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कैबिनेट सचिव कौन बन गया? अभी हाल ही में कैबिनेट सचिव कौन बना? टीवी सोमनाथ। अरे भाई, कैबिनेट में क्या हुआ कि टीवी लगा दिया गया भाई नया, ताकि क्यों, मतलब अरे जो भी लोग हैं उनको अच्छे से फैसिलिटी दिया जाए, आराम से बोले, एंजॉय भी तो करें। तो टीवी कहाँ लगा दिया गया? तो कैबिनेट में लगा दिया गया है ना, कैबिनेट मंत्रियों के रूम में। तो टीवी सोमनाथ कैबिनेट सचिव बन गए हैं। उसके प्रधानमंत्री के जो आपको प्रधान सचिव कौन बन गया? सेक्रेटरी कौन बन गया? तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शक्तिकांत दास, जो कि अभी आरबीआई के गवर्नर भी थे, लेकिन अभी ये जो है अभी आपको 25वें नंबर गवर्नर थे आरबीआई के शक्तिकांत दास जी, वो अब चेंज हो चुके हैं। अब आपको आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बन गए हैं, और ये प्रधान सचिव बन गए किसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। विदेश सचिव कौन है भारत के? विदेश फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री विक्रम मिश्री जो है विदेश सचिव। तो विदेश में जाके आप मिश्री नहीं खा सकते, तो विदेश सचिव कौन बन गए हैं? तो विदेश सचिव कौन बन गए हैं? तो अब विक्रम मिश्री जी बन गए। कौन बन गए हैं? तो विक्रम मिश्री जी बन गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा। तो वित्त सचिव कौन बन गए? देखिए वित्त रहेगा, अरे भाई पैसा रहेगा तभी तो। पैसा किसके पास? सेठ लोगों के पास होता है। किसके पास होता है? सेठ लोगों के पास क्या होता है? पैसा होता है। सेठ लोगों के पास क्या होता है? पैसा होता है, याद रखिएगा, सेठ लोगों के पास ही पैसा होता है, ठीक है। तो वित्तीय सचिव कौन बने? तो सेठ बन गए, अजय सेठ बन गए। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि फॉरेन जो आपको प्रधान सचिव कौन बन गए प्रधानमंत्री के, तो उसके आप बोलिएगा कि शक्तिकांत दास जी बन गए हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि विदेश सचिव कौन बन गए हैं, तो विक्रम मिश्री जी बन गए, याद रखिएगा, ठीक है। तो विक्रम मिश्री कौन बन गए हैं? तो विदेश सचिव बन गए। और वित्त सचिव तो सेठ लोगों को पैसा होगा, तो वित्त सचिव अजय सेठ बन गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बहुत जरूरी है, एनएसडी कौन बना है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बना? अजीत डोभाल जी बने हैं, बहुत दिन से हैं। तो एनएसडी कौन बने हैं? तो एनएसडी जो है आपको अजीत डोभाल जी बने हैं। एनएसडी कौन बने हैं? अजीत डोभाल, मेन राइट हैंड है प्रधानमंत्री के, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। कि एनएसडी कौन बन गए हैं? तो एनएसडी जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? तो अजीत डोभाल जी बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, गुप्तचर पे। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो आपको चेयरमैन बन गए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने, वो कितने 19वें नंबर के बन गए हैं। उसके बाद आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो, अरे भाई बहुत तपना पड़ता है इंटेलिजेंट बनने के लिए, तो तपन डेका बन गए हैं, तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के बन गए हैं 8। उसके बाद आपको सीबीसी के हेड कौन बन गए? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मैंने बता दिया। सतर्कता आयुक्त तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं।
ठीक है। तो सीबीआई याद रखिएगा, सीबीआई की स्थापना 1963 को थी। प्रवीण सूद है, प्रवीण सूद इसके अध्यक्ष हैं ना। उसके बाद आपको मैंने बता दिया ये कि आईबी के कौन बन गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन बन गए हैं, तो तपन कुमार डेगा। बहुत तपना पड़ता है भाई, तपेगा तब तो इंटेलिजेंस बनोगे ना। और यूएसए के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो उसकी हेड कौन बनी है, तो तुलसी गवाड बनी है। ये भी प्रधानमंत्री के साथ कुछ दिन पहले न्यूज़ में थी, तो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब होती है? 1965 को होती है। बीएसएफ की स्थापना जो होती है वो 1965 को, तो दिल्ली में हेडक्वार्टर। और दिल जीत लिया भाई साहब, दलजीत सिंह चौधरी। तो दिल जीत लिया कौन? बीएसएफ वालों ने दिल जीत लिया। दिल जीत लिया कौन? बीएसएफ वालों ने दिल जीत लिया। तो दिलजीत सिंह चौधरी जो है अभी आपको बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। उसके केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बन गए हैं कौन? ज्ञानेंद्र। अरे ज्ञान होना चाहिए भाई, सीआरपीएफ में जाने के लिए ज्ञान होता है, तभी तो आप लोग पढ़ते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो, फिर आप जाते हो, है ना। क्या मैंने गलत बोला क्या? पहले आप पढ़ते हो ना लाइब्रेरी में बैठ के, या कहीं घर पे बैठ के पढ़ते हो, फिर आप जाते हो एग्ज़ाम देते हो, फिर आप सीआरपीएफ। तो ज्ञान होना ज़रूरी है सीआरपीएफ में जाने के लिए, ऐसे ही नहीं चले जाओगे। तो सीआरपीएफ के जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल बन गए कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए। उसके बाद आपको केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के कौन बने? आरएस भट्ट बन गए। आरएस भट्ट जो बन गए हैं वो बन गए, क्या बन गए? तो वो सीआईएसएफ के बन गए। याद रखिएगा, सीआईएसएफ की एक महिला थी, मेरे को ध्यान नहीं नाम, वो माउंट एवरेस्ट पे भी अभी चढ़ी है, याद रखिएगा। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 को होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक कौन बन गए हैं? 1977 में इंडियन कोस्टल गार्ड की स्थापना होती है। 1977 में इंडियन कोस्टल गार्ड की स्थापना होती है और इसके जो हेड बन गए एस परमेश बन गए, याद रखिए। एस परमेश क्या बन गए हैं? तो इंडियन कोस्टल गार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग पहले नीति आयोग की स्थापना कब? 2015 में होती है, याद रखिए। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को हुई थी और नीति आयोग में तब्दीली 2015 में हो जाती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है हमेशा, याद रखिएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्या नीति आयोग एक कैसा बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है या नहीं है? तो असंवैधानिक है, नहीं है ये संवैधानिक, असंवैधानिक बॉडी है। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। सुमन बेरी कौन उपाध्यक्ष बने हैं? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में संघ लोक सेवा यूपीएससी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार बन गए। और यूपीएससी के जो आर्टिकल 315 में उल्लेख है, यूपीएससी का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 315 में भाग 14 में है और राष्ट्रपति इसके नियुक्त करते हैं। ठीक है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, या आपको चुनाव आयोग हो गए, आपको कैग हो गया, ऑडिटर, उसके बाद आपको अटॉर्नी जनरल हो गए। तो इन सभी का नियुक्त कौन करते हैं? तो ये सब का नियुक्त जो है राष्ट्रपति से ही करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अभी हाल ही में 23वें, याद देखिए कि यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। 5 वर्ष आप मार सकते हो, लेकिन 6 वर्ष होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विजय रहाटकर क्या बन गए हैं? तो महिला आयोग के अध्यक्ष बन गए। महिला आयोग के अध्यक्ष बन गए। महिला आयोग के कौन बन गए? अध्यक्ष बन गए। महिला आयोग के अध्यक्ष बन गए, याद रखिएगा। महिला आयोग के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, विजय रहाटकर बन गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दिनेश माहेश्वरी क्या बन गया? विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए। 23वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? तो दिनेश माहेश्वरी बन गए। कौन बन गए हैं? तो दिनेश माहेश्वरी जो है आपको 23वें नंबर के क्या बन गए हैं? 23वें नंबर के जो है आपको दिनेश माहेश्वरी बन गए, याद रखिएगा। दिनेश माहेश्वरी बन गए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था, ये हट गया है ना, फ़ोटो ही नहीं आई ये वाली तो। ठीक है, और याद रखिएगा कि महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 को होती है। 1992 को क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है 1992 को, याद रखिएगा। और कौन बन गई है? तो विजय रहाटकर बन गई, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन बन गई हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एसएससी भी याद रख सकते हो कि अभी एस गोपाल कृष्णन बन गए हैं मतलब कर्मचारी चयन आयोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत गर्मी है गाइस, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़
यू हैव टू कमेंट, है ना, कि हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं एकदम चुन के लाया हूँ, मैं वही चीज़ करा रहा हूँ जो यहाँ पूछेंगे। देखिए फालतू में आपको 30 मिनट में बर्बाद तो नहीं करूँगा आपका। तो अभी हाल ही में अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो जो आपको लोकपाल के अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर हैं, ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर हैं। लोकपाल कब से नियुक्त हुआ? भारत में 2014 से स्थापना हुई है, 16 जनवरी 2014 से। और लोकपाल जो है, लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल को लाया गया भारत में। लोकपाल क्या करता है? जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, तो बड़े बड़े उन सभी पे, जैसे कि करप्शंस, अगर जैसे वो करप्शन करते हैं उस पर ध्यान रखता है लोकपाल, ठीक है। लोकपाल एक्ट कब आया? 2013 में आता है। लोकपाल कब बने? 2014 में बनते हैं। अभी हाल ही में वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया बन गए थे। अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है, और अरविंद पनगड़िया जी हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यक्ष अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC के चेयरमैन कौन है? तो किशोर महका दिया भाई, पूरा महका दिया, SC है ना, महका दिया। तो जस्ट रिमेंबर, मैं बस एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ना है आपको, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में जैसे कि किशोर मकवाना SC मतलब आयोग के कमीशन है, ठीक है, चेयरमैन बने हैं। उसके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना होती है 1993 में होती है। वी रामा सुब्रमण्यम। मैं कैसे याद किया था पता है? तो देखो, मानवता किस इंसान के अंदर? मानवता उसी इंसान के अंदर जो राम की पूजा करते हैं। तो राम से पूजा करते हैं, राम से रामा सुब्रमण्यम, याद रख लेना। और मानवता, तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना, मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 को। मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने? मानवता, अरे राम के अंदर था ना, तो रामा सुब्रमण्यम, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट है आपको अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए? सतीश कुमार। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि सतीश कुमार जो है वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए? सतीश कुमार बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 1998 में ये बॉडी बनी थी, और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी यानी कानूनी दर्जा दे दिया गया। और इसके चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे। तो सेबी भाई, सेबी क्या करता है ना भाई, अकेले में जाके क्या करता है कि लोगों की, जैसे कि ये जितने भी बैंक, जितने भी आपको सेंसेक्स हो गया, ये फिर से निफ्टी हो गया, है ना, जितने भी आपको मार्केट वाला चीज़ होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग, उसको रेगुलेट करती है, ये सेबी का काम होता है, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन बन गए? तुहिन कांत पांडे बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRO, ब्रो की स्थापना, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो रघु श्रीनिवासन बन गए। कौन बन गए? रघु श्रीनिवासन BRO के चेयरमैन बन गए। उसके बाद BRO की स्थापना 1960 में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाल ही में अभी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के चेयरमैन कौन बन गए? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को CEO कौन बन गए हैं? CEO कौन? भुवनेश कुमार जो है आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन के चेयरमैन बन गए हैं, याद रखिएगा, CEO बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के कितने? 7 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा कितने होते हैं? 15 होते हैं। राज्यसभा कितने? 7 होते हैं। लोग कुल कितने? 22 सदस्य होते हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? केशव वेणुगोपाल जो है लोकसभा के क्या है, लोक लेखा समिति क्या चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट प्राक्कलन समिति भी याद रख सकते हो कि प्राक्कलन समिति के चेयरमैन कौन बन गए हैं, है ना, केसी वेणुगोपाल बन गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोक लेखा केसी वेणुगोपाल बन गए, और प्राक्कलन समिति जो कि 1 वर्ष, इसके जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल पूछता है हमेशा, 1 वर्ष होता है इनके सदस्य का कार्यकाल, और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, ठीक है। उसके हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI की स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। संतोष कुमार यादव, बहुत, अरे संतोष ही नहीं हो रहा भाई, रोड पे रोड बनाया जा रहा, तो संतोष कुमार यादव को बनाया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है।
उसके बाद गाइस, आप महारत्न कंपनियां अभी भारत में कितनी, कुल महारत्न 14 महारत्न कंपनियां हैं। याद रखिएगा, महारत्न कंपनियां के क्राइटेरियाज़ होते हैं कुछ, जैसे कि आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मतलब कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं कि वो कुछ प्रॉफिट होती है 10 करोड़, ऐसे कुछ 3 साल तक प्रॉफिट होना चाहिए उनको, तब उसको महारत्न, मिनी रत्न से महारत्न ये में दिया जाता है, नवरत्न से महारत्न में आती है कंपनियाँ। तो वैसे ही अभी हाल ही में REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि 1969 में इसकी स्थापना परविंदर चोपड़ा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और नवीनतम महारत्न कंपनियाँ 14वीं नंबर की कौन बनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी है, डी के सुनील इसके चेयरमैन बने हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 14वीं नंबर की महारत्न कंपनियाँ बनी। और HAL की स्थापना कब होती है, 1940 में होती है। चल हैल में जा तू, 40 के 40 हैल में जा। बेंगलुरु मुख्यालय है HAL की। और DK सुनील जो है इसके डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। BSNL के कौन है, रॉबर्ट जे रवि जो है BSNL के कौन है, निदेशक है, डायरेक्टर बने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए गाइस, मैं वही करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा, और आप देखिएगा यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। नालको की स्थापना फ्रांस ने की थी, और विजेंद्र प्रताप सिंह जो है नालको के कौन बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए, याद रखिएगा। उसके बाद आपको हाल ही में UGC यूनाइटेड ग्रांट कमीशन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जगदीश कुमार चेयरमैन बन गए, याद रखिएगा। जगदीश कुमार जो है UGC के चेयरमैन बन गए हैं। उसके बाद हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय भी टॉप एकदम न्यूज़ में है, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। ये भी पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया था, मतलब यूनेस्को में शायद 2016 को किया गया था, ठीक है। ये भी हमेशा होता है क्वेश्चन, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कौन है, तो आपको तो अभय कुमार है, भय नहीं है भाई, गति में एकदम पूरा भय नहीं है, तो अभय कुमार है जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के चेयरमैन बन गए। आपको इसके हाल ही में CBSE के चेयरमैन कौन बन गए, 1929 में स्थापना होती है, राहुल सिंह बन गए। तो राहुल सिंह जो है CBSE के अध्यक्ष बन गए हैं। CBSE के अध्यक्ष बन गए। CBSE के अध्यक्ष कौन बने, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन बने, राहुल सिंह बन गए हैं, और उसकी स्थापना 1929 में होती है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, नवनीत सहगल बन गए हैं। और पहले शायद ओझा था। वेब्स पोर्टल किसने लॉन्च किया था, 1997 में स्थापना होती प्रसार भारती की। वेब्स पोर्टल प्रसार भारती ने ही लॉन्च किया था। और नवनीत सहगल जो है इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन बन चुके हैं, पहले इनके ओझा करके कुछ था नाम। अब देखिए इंपॉर्टेंट है इसरो की स्थापना कब होती है, इसरो की स्थापना जो थी वी नारायण इसरो की स्थापना कब होती है, 1958 को होती है, ठीक है। नहीं, आई एम सॉरी, 1969 को इसरो की स्थापना होती है, 1969 को इसरो की स्थापना होती है, ठीक है। 15 अगस्त को होती है, याद रखिएगा। और वी नारायण जो है अभी 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बार्क की स्थापना कब हुई थी, 1954 ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में होती है। और विवेक बशीन इसके कौन अध्यक्ष हैं, विवेक बशीन इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 को होती है। DRDO के CME समीर कामत जो है उसके भी अध्यक्ष हैं। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम केरल में है, विक्रम साराभाई जो कि अंतरिक्ष केंद्र है। और डॉक्टर उन्नी नायर जो है यहाँ के, कृष्ण नायर जो है यहाँ के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से कट गया है ना, क्या करूँ भाई, क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस आप लोगों, गाइस माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बट कराना तो पड़ेगा, बहुत है अभी, इसके बाद भी एक पेज और है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ICC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ICC के अध्यक्ष के अध्यक्ष जो है आपको जैसा बन गया है। 1999 में स्थापना होती है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर। ICC के अध्यक्ष कौन बन गए, 1999 में स्थापना, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में ACC एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, मोहसिन नकवी को है, तो ACC के अध्यक्ष, उस ACC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ACC के अध्यक्ष जो हैं वो कौन बन गए हैं, ACC के अध्यक्ष, तो ACC के अध्यक्ष जो है मोहसिन नकवी बन गए हैं। मोहसिन नकवी, अरे क्या नाना कर रहा है, मैं नहीं बनूंगा, बोला नकवी मैं नहीं बनूंगा। तो एशियन क्रिकेट का परिषद के कौन बन गए हैं, मोहसिन नकवी बन गए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपको हाल ही में अध्यक्ष कौन बन गए हैं,
ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बन गए, ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बन गए हैं, तो ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं आपको क्रिस्टी कावेंटी। क्रिस्टी कावेंटी जो है ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बन गई है। क्रिस्टी कावेंटी जो है ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फीफा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो बन गई, याद रखिए स्विट्ज़रलैंड के रहने वाली हैं ये, ठीक है। तो गाइज़ एक बात है कि मेरे ख्याल से लगता है मैं आगे कराऊँगा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर, है ना। तो होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, भावनाओं को समझ रहे होंगे कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए इसके बाद भी एक पेज और है ना, देखिए नहीं एक पेज और नहीं है, ये लास्ट है, नहीं इसके बाद एक पेज है मुझे जहाँ तक याद है, मैं वो ऐड नहीं किया लगता है, तो मैं वो भी कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के बाद फिर एक वीडियो आएगी तो उसके लिए वेट करिए। 2 पेज और बचा है, अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन रहेगा, मेरा भरोसा करना। और थैंक यू सो मच।